भाषार्थ हे सूर्य देव, हम सदैव प्रीति युक्त शुद्ध मन संपन्न उत्तम दर्शन वाले सुसंतानों से युक्त निरोग तथा निरपराध हों। हे मित्रों से पूज्य, प्रतिदिन उदित होते हुए तेरा निरंतर हम जीवित रहते हुए दर्शन करें। भाषार्थ हे सर्वदर्शक सूर्य, अत्यंत महान तेज धारण करने वाले दीप्तिमान, सबकी आंखों को सुखकर महान बलशाली समुद्र के जल के ऊपर चढ़े हुए तेरा हम सभी प्रतिदिन दर्शन करें। भाषार्थ हे हरित पिंगल वर्ण केश वाले सूर्य, जिस तेरे ज्ञान प्रकाश से संपूर्ण जगत जागृत होकर चलन करता है तथा प्रति रात्र विश्राम लेता है, अच्छी प्रकार सोता है, वह तू हमें पाप आदि से रहित करके अत्यंत श्रेयस्कर अहवा वसुमत होकर प्रतिदिन उदित होता रह। भाषार्थ हे सूर्य, तू तेज से हमें सुखकर हो, तू दिन से हमें शांतिदायक हो, तू किरणों से शीतलता से तथा उष्णता से हमें सुखदायक हो, जिससे तू हमें जीवन मार्ग में एवं घर में शांतिप्रद हो, हमें वह श्रेष्ठतम धन दो। भाषार्थ हे देवों, तुम हमारे द्विपाद मानवों तथा चतुष्पाद जानवरों दोनों को जन्म वालों को सुख प्रदान करो। वैसे ही आया पिया हुआ पदार्थ जलदायक हो, यह हितकारी हो, हमें निष्पाप रोगनाशक वस्तु प्रदान करो। भाषार्थ हे धन संपन्न देवों, तुम्हारे प्रति हम जो वाणी द्वारा मन के प्रयोग से अपराध करते हैं, महान देवों के क्रोधजनक कार्य करते हैं, जो दुष्ट शत्रु हम पर सभी प्रकार से कष्ट देना चाहता है, उसके कारण उस पर वह पाप न्यस्त करो। अष्टात्रिंशम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र, तू कीर्तिमान तथा प्रहार पर प्रहार चलने वाले इस संग्राम में उद्घोष करता है, तब तू धनादि के लिए हमारी रक्षा करता है। वैसे ही जिस शत्रुओं से जीती हुई गायों को सुरक्षित करने के हेतु वीर पुरुषों के विजयी संग्राम में परस्पर खा जाने वाले योद्धाओं में अघातक होकर तू आयुधों से सब तरफ से प्रहार करता है। भाषार्थ हे इंद्र, सर्वविख्यात तू हमारे घर में अन्न युक्त और वचन उपदेश से युक्त जल की भांति श्रमणीय धन दे। हे सबको बसाने वाले इंद्र, शत्रु पर विजय करने वाले तेरे हम बलशाली योद्धा हों, जिसकी हम कामना करें तू वह कर। भाषार्थ हे अनेकों द्वारा स्तुत इंद्र, जो दास आर्य व देवों के अतिरिक्त असुर हमारे साथ युद्ध करने की कामना करता है, वे सब हमारे शत्रु तेरी कृपा प्रसाद से हमसे पराभूत हों, हम तेरी मदद से उन्हें युद्ध में नष्ट करें। भाषार्थ वीरों से विजय योग्य भयंकर तथा विभिन्न प्रकार के मानवों का वध करने वाले युद्ध में जो श्रेष्ठ धन प्राप्त करने वाला है, जो अल्प और बहुत मानवों से स्तुत्य एवं हवि के योग्य है, उस शुद्ध निष्णात तथा विख्यात नेता इंद्र को आज हमारी रक्षा के लिए पास हम बुलाते हैं। भाषार्थ हे इच्छित फलों को देने वाले इंद्र, स्वयं ही सब बंधनों को छेदने में समर्थ, अनवपेक्षित बल प्रदान करने वाला तथा यश का दाता तुझे मैं सुनता हूँ, इसलिए अपने को या दूसरों को जल्द मुक्त कर। सब तरफ से परिवृत्त हुआ तू कुत्स से मुक्त होकर इस यज्ञ में आ। तेरे जैसा व्यक्ति अंडकोशों में बंधा रह सकता है क्या? एकोन चत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ हे अश्वद्वय, तुम्हारा सब जगह विहार करने वाला उत्तम सुख पूर्वक चलने वाला जो रथ है, उसे अहोरात्र यजमान भक्त आदर से बुलाते हैं। उस सुंदर रथ में तुम बैठे हुए होते ही चिरंतन हम पिता के नाम की भांति आनंद से तुम्हें बुलाते हैं। भाषार्थ हे अश्वद्वय, तुम हमें उत्तम मृदु वचन बोलने में प्रवृत्त करो, हमारे श्रेष्ठ कार्य संपन्न करो, विविध मति बुद्धियों का उदय करो, हम यही इच्छा करते हैं। वैसे ही यशस्वी तथा उपभोग्य धन प्रदान करो, जैसे पेयों में सोम कल्याण कारक होता है, वैसे ही हमें धनवानों में प्रमुख करो। भाषार्थ हे सत्य स्वरूप अश्वदेवों, पितृगृह में जरा अवस्था को प्राप्त दुर्देवी घोषा के सौभाग्य प्राप्ति के सहायक तुम हुए। अनशन करने
वाले भोजनादि से रहित लोगों के भी तुम रक्षक हो। जाति अथवा गुणों में निकृष्टों के भी तुम रक्षक हो। अन्य तथा दुर्बलों के भी तुम ही रक्षक हो। इतना ही नहीं, तुम ही रोग पीड़ित के रोग को दूर करने वाले चिकित्सक वैद्य कहे जाते हो। भाषार्थ, हे अश्वदेवों, तुमने जरा जीर्ण च्यवन ऋषि को जैसे पुराने रथ को नए रूप से बनाकर पुनः चलने के लिए ठीक करते हैं, वैसे ही फिर युवा बनाकर चलने फिरने में समर्थ बना दिया। फिर तुग्र पुत्र भुज को तुमने जल के ऊपर वहन करके बाहर निकाला था। तुम दोनों के वे सभी कार्य यज्ञ आदि में वर्णन करने योग्य हैं। भाषार्थ, हे अश्वदेवों, तुम्हारे प्राचीन काल के वीरतापूर्ण किए पराक्रम के कार्यों का मैं लोगों में वर्णन करता हूँ। हे सत्य स्वरूप, तथा तुम दोनों सुखदायक वैद्य चिकित्सक हो। तुम दोनों की हमारी रक्षा के लिए ही स्तुति करते हैं। जिस प्रकार यह यजमान श्रद्धा युक्त हो, ऐसा करो। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम दोनों की यह घोषा आवाहन करती है। मेरी स्तुति श्रवण करो तथा मुझे जैसे पुत्र को माता-पिता की भांति शिक्षा दो। मैं बंधु रहित, अज्ञानी, कुटुंबहीन तथा अश्रद्धमति वाली हूँ। तुम उस दुर्गति आने के पूर्व ही मेरा उद्धार करो। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुमने पुरु मित्र राजा की सुध्युव नामक कन्या को रथ पर चढ़ा ले जाकर उसके पति विमद को समर्पित की थी, और तुम दोनों वज्रमति के संग्राम में प्रार्थना युक्त बुलाने पर आए थे तथा उसे सोने का हार दिया था। उसी प्रकार तुमने उसकी प्रसव पीड़ा को दूर करके श्रेष्ठ ऐश्वर्य दिया था। भाषार्थ, हे अश्वदेव, तुम दोनों ने कल नामक ऋषि को, जो अत्यंत बूढ़ा हुआ था, उसके जीवन को फिर यौवन युक्त समृद्ध किया था, तथा तुमने पत्नी विरह वेदना से पीड़ित वंदन नामक ऋषि को कुएं में से निकाला था। उसी प्रकार तुमने लंगड़ी विषपला को लोहे की जंघा देकर उसे तत्काल ही चलने वाली बना दिया था। भाषार्थ, हे इच्छित फलों की वृष्टि करने वाले अश्वद्वय, तुमने जिस समय गुहा के बीच असुर शत्रुओं ने मृतप्राय रेभ नामक ऋषि को रख दिया था, उस समय उसे संकट से बचाया था, तथा तुमने ही सप्त बंधनों में बांधे हुए अत्रि ऋषि जब जलते अग्निकुंड में फेंके गए थे, तब तुम्ही ने ही उस अग्निकुंड को बुझाया था। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम दोनों ने पेदु नामक राजा को एक सफेद रंग का घोड़ा तथा 99 घोड़े दिए थे। ये सब संग्राम में शत्रुओं को जीतने के लिए ही किया था। वह शत्रु सेनाओं को भगाने वाला, बुलाने पर सत्वर आने वाला, स्तुत्य सुखदायक अश्व जो मानवों के लिए बहुमूल्य धन था, प्रदान किया था। भाषार्थ, हे ईश्वर स्वरूप तेजस्वी, शुभ नाम वाले, स्तुत्य मार्गों से चलने वाले, हे अश्वद्वय, तुम जिसको अपने रथ के अग्रभाग में पत्नी सह आश्रय देते हो, उन्हें कोई भी पाप व्याप्त नहीं करता। उसी प्रकार दुर्गति तथा संसार का भय नहीं प्राप्त होता। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम्हारे लिए जो रथ ऋभुओं ने किया था, उसके उगने पर तेजस्वी आकाश की कन्या उषा प्रकट हुई तथा सूर्य से अत्यंत सुंदर दिन एवं रात्रि जन्म लेती है। उस ही मन से भी अधिक वेगवान रथ से तुम आओ। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम दोनों उस जयशील रथ से पहाड़ की ओर जाने वाले श्रेष्ठ मार्ग का गमन करो। शत्रु की बूढ़ी की फिर दूध वाली बना दो। तुमने भेदिए के मुंह में गिरी वर्तिका चटका को उसके मुंह से निकालकर उसको छुड़ाया था। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, तुम्हारे लिए हमने यह स्तोत्र किया है। जैसे भृगुपुत्र रथ बनाते हैं, वैसे ही हमने यह रथ स्तोत्र गुण वर्णन पर योग्य रीति से किया है। जैसे युवा पुरुष को प्रेम पूर्ण कन्या को अलंकृत कर देते हैं, वैसे ही हम यह स्तुति अत्यंत निष्ठा पूर्वक समर्पित करते हैं। हमारे पुत्र पौत्र सदैव प्रतिष्ठित रहें। चत्वारिंशम सुक्तम। भाषार्थ, हे कार्यों के दृष्टा अश्व, तुम्हारा तेजस्वी यज्ञ में प्रातः जाने वाला बहुत बड़ा दिन प्रतिदिन सब मानवों के लिए सुख भोगदायक धन वहन करके ले जाता है। वहन करके जाने वाले उस तेजस्वी रथ के समय अपने यज्ञ की सफलता के लिए कौन यजमान स्तोत्र से उसे भूषित करता है? तुम्हारा वह रथ कहाँ है